आप देख रहे हैं खबरदार 24.com। देखिए, आज हमारी सरकार को जो 8 वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार को सेवा, सुरक्षा और सुशासन के 8 वर्ष पूरे हुए हैं। उसके उपलक्ष्य में प्रेस वार्ता यहाँ पर हुई है। प्रत्येक विधानसभा में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। 8 वर्ष की उपलब्धियाँ और केंद्र सरकार के 10 वर्ष, तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के द्वारा अंत्योदय तक पहुंचने का काम किया गया है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हित में जो कार्य हुए हैं, इन सभी कार्यों को लेकर प्रत्येक विधानसभा स्तर पर ये प्रेस वार्ता का कार्यक्रम रखा गया। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, आप लोगों के माध्यम से, पत्रकारिता चूँकि आप लोग जन जन तक पहुँचाते हैं खबरों को, तो आपने देखा होगा कि 2017 के पहले का और केंद्र में जो केंद्र की सरकार थी 2014 के पहले का वातावरण किस तरह का था। मोदी जी ने जब देश की कमान संभाली, उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति का ना जाति और ना धर्म के आधार पर कोई भेदभाव, सबका साथ सबका विकास ही उनका उद्देश्य रहा। उत्तर प्रदेश में 17 में हमारी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी और मुझे भी यहाँ पर सम्मानित जनता ने दोबारा सेवा करने का अवसर दिया है। 8 वर्ष आज मेरे भी पूरे हो रहे हैं। तो इस सब में कहीं भी कोई भेदभाव नहीं, चाहे वो शौचालयों की विषय की बात हो। ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी समस्या थी, घर घर तक शौचालय बनवाने का काम किया। गैस के निःशुल्क सिलेंडर गैस कनेक्शन देने का काम हमारी सरकार ने किया। आयुष्मान कार्ड जिसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री है, प्रत्येक गरीब परिवार को उपलब्ध कराने का काम किया और किसी भी हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज निःशुल्क करा सकते हैं। प्रत्येक वर्ष ये रिन्यूअल भी इसका हो जाता है। साथ ही कोविड की महामारी में फ्री वैक्सीन उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार ने किया है। जब कोविड के समय में खाने की परेशानी हुई तो हमारी केंद्र और राज्य दोनों सरकारों ने अपने अपने तरीके से निःशुल्क राशन वितरण का कार्य किया और देश के 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ पहुंचाया। अपने उत्तर प्रदेश के एक बड़ी संख्या में सर्वाधिक लाभ हमारे उत्तर प्रदेश में पहुंचा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। प्रत्येक क्षेत्र में बेटियों के सामूहिक विवाह के माध्यम से हम लोगों ने खुद स्वयं जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी मंत्रीगण उन सामूहिक विवाहों में उपस्थित हुए। पेंशन को बढ़ाने का काम किया हमारी सरकार ने। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की व्यवस्था की और निरंतर उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जा रहा है किसान सम्मान निधि को। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी कुछ समय के पहले आप लोगों के माध्यम से भी जनता तक ये संदेश पहुंचा और प्रत्येक किसान को इसका लाभ मिल रहा है। किसानों के बिजली के बिल, जो ट्यूबवेल के बिल थे, उसको माफ़ करने का काम किया। सिंचाई की व्यवस्था फ्री उत्तर प्रदेश में हो गई। बिजली का हाल 17 के पहले उत्तर प्रदेश का पता था कि वीआईपी जो 3-4 ज़िले थे वहाँ पर ही बिजली देखने को मिलती थी। बाकी में तो यदि बिजली का बल्ब जलता था तो गांव में खुशहाली होती थी और लोग झूम उठते थे कि हाँ, आज लाइट आ गई है। आज हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में लगातार 18, 20, 22 और शहरी क्षेत्र में 24 घंटे लगातार लाइट मिल रही है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई भी कहीं भी भेदभाव नहीं। बेटियों के पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था हो, सुकन्या समृद्धि योजना के माध्यम से विषय हो, सुमंगला योजना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का विषय हो, कहीं भी किसी भी वर्ग को, अनुसूचित वर्ग का विषय हो, पिछड़े वर्ग का विषय हो, महिलाओं के कल्याण की बात हो, व्यापारियों की सुरक्षा की बात हो, और सबसे बड़ा जो संकट था उत्तर प्रदेश के लिए, यहाँ पर ये माफियाओं के लिए, गुंडों के लिए प्रसिद्ध हो गया था। पूर्व की सरकारों ने एक ऐसा वातावरण बना दिया था कि उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए भी लोग डरते थे। यहाँ पर बेटियाँ सुरक्षित नहीं थी, एक भय का वातावरण था, एफआईआर दर्ज नहीं होती थी। पिछले समय में हमने देखा है कि 17 के पहले जो चोर डकैत लुटेरे थे वो पशुओं को घर के आगे गाड़ियाँ लगाकर उनको भर लिया करते थे और मालिक के रोकने पर गोली मार दी जाती थी, एफआईआर नहीं होती थी। लेकिन आज एक अच्छा वातावरण पूरे उत्तर प्रदेश में बना है, सुशासन का राज स्थापित हुआ है, भयमुक्त वातावरण बना है। जो चोर डकैत गुंडे माफिया थे वो जेलों के अंदर पहुंचे हैं
और सरकार लगातार इन सबके विरोध में अपना इनके विरुद्ध कार्रवाइयाँ कर रही है और एक अच्छा वातावरण उत्तर प्रदेश में बना है। हमने भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण होते हुए, प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देखा है, काशी को संवरते हुए देखा है, मथुरा संवर रही है, संभल संवर रहा है और जितने भी हमारी धरोहर थी, प्राचीन धरोहर थी, उस सब में बड़े परिवर्तन इस प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो ये हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर, हमारी विचारधारा, ये सब वापस आ रही है। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूँ कि आज चारों तरफ देखते हैं अच्छे रोड देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली जाते थे तो गजरौला से लेकर दिल्ली 6 घंटे में पहुँचते थे, आज 1.5 घंटे में दिल्ली पहुँच जाते हैं। एयरपोर्ट्स की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ी संख्या में एयरपोर्ट बने, अपना मुंडा पांडे भी एयरपोर्ट बना है, यहाँ पर उड़ान चालू की गई और उसको और विस्तारीकरण करने की योजना हमारी सरकार की है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा के अंदर, यहाँ पर उद्योग लगाए जा रहे हैं। उद्योगों के लिए लगाने के लिए बाहर से लोग, विदेशों से लोग आ रहे हैं और 15 लाख करोड़ के जो उद्योग लगाने की प्रक्रिया थी वो जमीनी स्तर पर उतर चुके हैं और उन पर काम चल रहा है। कि महाकुंभ का आयोजन जो आप लोगों ने, हम सब ने देखा है, जिसमें 66 करोड़ के अधिक श्रद्धालु जो गंगा यमुना सरस्वती में अपने सनातन संस्कृति में विश्वास रखते हैं, पवित्र आस्था की डुबकी उसमें लगाई। और हम कई देशों को देखते हैं, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, इनकी आबादी के कई गुना ज़्यादा उसमें हमारे सनातनी पवित्र आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य लाभ कमाने का काम किया है। और जिसमें 3.5 लाख करोड़ का यहाँ पर हमारा जो ग्रोथ हुई है, उस सब के लिए मैं उत्तर प्रदेश के सम्मानित जनता को, देश की जनता को मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी विचारधारा के प्रति, अपनी आस्था के प्रति जो जागरूक हो रहे हैं, मोदी और योगी जी की सरकार में जो विश्वास, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विश्वास जागते हुए इस उत्तर प्रदेश को बड़े सम्मान की दृष्टि से आज देखा जा रहा है। और उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का भारतवर्ष हमारा बनेगा, विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, उसमें $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जिम्मेदारी हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने संभाली है और इसकी तरफ हम आगे निरंतर बढ़ रहे हैं। इस बार बड़े परिवर्तन हम देखने को मिल रहे हैं। अपने क्षेत्र की यदि बात करते हैं, 17 के पहले यदि जाते हैं तो मार्गों की स्थिति ऐसी थी, यहाँ से बाहर निकलेंगे, इस मार्ग को हमने 4 लेन बनवाने का काम किया, जो रोड के ठीक कुमराला चौकी तक, कुमराला चौकी से तिगरी होते हुए और नेशनल हाईवे तक इसका चौड़ीकरण कराने का काम हमने कर दिया। गंगा मेला तिगरी को सरकारी घोषित कराने का काम किया, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की, उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार किया और इस मेले को सरकारी घोषित कर दिया। आप गजरौला से मुंडा मुकारी की तरफ जाएंगे, वो मार्ग का चौड़ीकरण हम लोगों ने कराया। मैंने माननीय लोक निर्माण मंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी से आग्रह किया, उन्होंने उसको स्वीकृत किया। धनौरा की तरफ बढ़ेंगे तो धनौरा से शेरपुर रोड का चौड़ीकरण, धनौरा से पपसरा बंगर रोड का चौड़ीकरण, झुनपुरा चांद्रा फार्म के बीच में बाहा नदी पर पुल का निर्माण, जो प्राचीन एक मांग थी, बहुत समय से एक प्राचीन समय से मांग आ रही थी और पुल नहीं बन पा रहा था, बहुत सारी बाधाएं थी शीशो वाली और चकनवाला के बीच में। आज एक सुंदर पुल बनकर वहां पर तैयार हो गया और वहां के जो किसान है हमारे, वहां के जो निवासी हैं, 2 दर्जन से अधिक गांव निवास करते, गांव रहते हैं वो, 2 दर्जन गांव है। गजरौला आने में जिनको पूरा धनौरा क्रॉस करके आना पड़ता था, 1 घंटे से ज्यादा का समय लगता था, 1.5 घंटे का, आज 15 मिनट में गजरौला आ जाते हैं। ये आसानी, सुलभता हुई है। पीपली में हमने 132 का बिजली घर बनवा कर तैयार कर दिया है। डिंगरा का बिजली घर जो पुरानी समस्या थी, उसको हमने चालू करा दिया है, उसको पूरा कराया, फिर उसको चालू करा दिया है। हमने बांध बनवाया, बांध के लिए जो शेष बिजनौर सीमा में भाग पड़ रहा है, उसके लिए धन की स्वीकृति हो गई है और इसको भी हम इस वित्तीय वर्ष में जो 25-26 का, उस बांध को भी हम पूरा करा लेंगे। इसके साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना, बीज भंडार केंद्र की स्थापना, शिक्षा के अंदर, चिकित्सा के अंदर बहुत सारे परिवर्तन, पत्थरकुटी में पर्यटन विभाग द्वारा विकास का कार्य किया जा रहा है। धनौरा के रामलीला ग्राउंड के लिए अभी वित्तीय स्वीकृति 1-2 दिन में होने वाली है। वहाँ पर भी रामलीला ग्राउंड जो माफियाओं की चपेट में आ गया था, जो कब्जा कर रहे थे, उस सब को हमने, बहुत सारे लोगों का विरोध भी झेला है। मैंने कह दिया है कि मैं जनता के लिए अपने जो
सामाजिक कार्य हैं, जो धार्मिक कार्य हैं, यदि हमें किसी भी व्यक्ति का विरोध झेलना पड़े, हम झेलने के लिए तैयार हैं, सही काम करेंगे। और उस धरोहर को, रामलीला की धरोहर को, जो रामलीला नगर के निवासियों की धरोहर है, वहां के आसपास के क्षेत्र के निवासियों की धरोहर है, 200 वर्षों से रामलीला होती आ रही है, उस भूमि को संरक्षित करने का हमने संकल्प लिया है। कोई व्यक्ति कितना भी विरोध करा ले, हम बैक नहीं मारेंगे और उसमें उस अधिकार को प्राप्त करके रहेंगे और उस भूमि को सुरक्षित संरक्षित करके रहेंगे, ये हमने संकल्प लिया है। उसी तरह से अपने गजरौला के अंदर भी अनेकों कार्य यहाँ पर निरंतर चल रहे हैं। जो यहाँ गलत तरीके से यदि कोई विभाग कहीं पर किसी के आवास बनाने में कोई दिक्कत पैदा करता है, तो मैंने ये इस विषय को विधानसभा में भी उठाया, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहा कि गरीब के लिए और स्थानीय निवासी के लिए, जो पेशेवर नहीं है, यदि कोई अपना आवास बनाता है, अपना कार्य करता है, उसको नहीं रोका जाए। हमारे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और गरीब के व्यक्ति के लिए है। माफियाओं से, लुटेरों से इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। जो माफियागिरी करते हैं, जो भूमाफियागिरी करते हैं, उनसे कोई संबंध नहीं है। हम सही कार्य के लिए सबके साथ हैं और मैं अपने सम्मानित जनता का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने मुझ पर अपना विश्वास जताते हुए आशीर्वाद दिया है। दोबारा 8 वर्ष पूरे हो रहे हैं, दोबारा विधायक बनाया, तो लगातार मैं निरंतर अपने क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध हूँ। यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर की बहुत मजबूती के साथ तो मांग हमारी जारी है, जिसमें भूमि भी चिन्हित की गई है और ये बड़ी लड़ाई थी। इसको हम माननीय योगी जी इसको करा रहे हैं, तिगरी का विकास और खादर क्षेत्र में महाविद्यालय, ऐसे कई विषय और बांध, इसको हम पूरा कर लेंगे। पहले बड़ी समस्याएं जो थी उनका समाधान किया है और ये भी आने वाले जो 2 वर्ष हैं इसमें हम पूरा कर लेंगे। और बाकी मैं इस अवसर पर अपने सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं, सम्मानित क्षेत्र की जनता का बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने अपना आशीर्वाद देकर यहाँ कमल खिलाने का बार बार कर रहे हैं। यहाँ से लोकसभा में सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर जी को जिताने का काम किया, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये श्रेय पूरा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित संगठन को, हमारे कार्यकर्ताओं को जाता है, जो दिन रात मेहनत करके यहाँ से कमल खिलाने का कार्य कर रहे हैं। और आगे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के द्वारा सबका भला करने का हमारी सरकार ने संकल्प लिया है। उस पथ पर हमारी सरकार अग्रसर है और निरंतर हम ये प्रयास करते रहेंगे। सभी अपने पत्रकार मित्रों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो आप लोगों ने समय निकाला और हमारी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुँचाने का कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।